तो बच्चों किसी भी सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए एक सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूँ, आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। तो किसी भी सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है, ये मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में बच्चों जब हम व्हाट या whom लगाकर कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, whom किसे पढ़ा रहा हूं, जवाब आया हिम, उसे पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों हिम हो गया ऑब्जेक्ट। अगर होता आई एम टीचिंग व्हाट, क्या पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों यहां पे क्या तो दिया नहीं है, जैसे कोई सब्जेक्ट दिया होता, इंग्लिश ही दिया होता तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता, मतलब व्हाट के आंसर में इसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन whom में मिला तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट में मिलेगा तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंसेस का बनता है बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कभी नहीं बन सकता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस होता आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मेन वर्ब हो गई गोइंग, और इसमें अगर हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, व्हाट क्या जा रहा हूं, बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर हम कहें कि आई एम गोइंग हूं, मैं किसे जा रहा हूं, बच्चों ये भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो मतलब ना व्हाट में कुछ मिला और ना ही whom में। इट मीन्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये किसके आंसर में आ रहा है, आई एम गोइंग वेयर, कहाँ जा रहा हूं, तो जवाब आया मार्केट। लेकिन वेयर से हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं होता है। तो पहली चीज़ बच्चों, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट की बहुत नीड होती है। केवल एक इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिव वॉइस बनता है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट देख लेंगे। अगर अभी भी ऑब्जेक्ट में कोई डाउट होगा तो बच्चों अपने ही चैनल पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट ही समझाया है। 10 मिनट की वीडियो होगी लमसम, आप देख लीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो बच्चों एक्टिव से पैसिव के लिए जो 3 रूल हैं, वो सबसे पहला रूल क्या है कि चेंज द प्लेस एंड केस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम बच्चों जो हमें करना होता है वो काम क्या होता है कि हमें चेंज द प्लेस, स्थान चेंज करना होता है, एंड केस, और स्थिति चेंज करनी होती है, किसकी, ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मतलब बच्चों देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में, है ना, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिम। तो हमें क्या करना होता है, चेंज द प्लेस, प्लेस चेंज करना है सबसे पहले बच्चों। इसका मतलब ये आई उठ के कहां आ जाएगा, हिम की जगह, और हिम उठ करके कहां चला जाएगा बच्चों, आई की जगह। तो ये तो हो गया किसका चेंज, प्लेस का, है ना, चेंज द प्लेस। पहले हमने इसका प्लेस चेंज किया। एंड केस, केस क्या होता है बच्चों, केस होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। लेकिन एक्टिव वॉइस में हमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस से मतलब होता है। तो देख लीजिए बहुत छोटा सा है बच्चों, केस क्या होता है। तो सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने बच्चों, सब्जेक्ट को बदला ऑब्जेक्ट में, और इस ऑब्जेक्ट को बच्चों किस में बदल दिया हम लोगों ने, सब्जेक्ट में। तो मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है बच्चों तो इसका केस चेंज होकर के क्या हो जाएगा, मी। और अगर बच्चों ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मी है तो उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उठा करके यहां लाएंगे, तो वो हो जाएगा आई। इसी तरह अगर सब्जेक्ट की जगह पर बच्चों वी होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट अस में, और अगर ऑब्जेक्ट अस दिया होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे बच्चों वी में। अगर यहां अस होगा तो उसको उठा करके यहां ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह और किस में बदल देंगे, वी में। इसी तरह बच्चों अगर सब्जेक्ट ही होगा तो उसको हम बदल देते हैं हिम में, और अगर ऑब्जेक्ट हिम होगा तो उसको हम बदल देते हैं ही में। अगर सब्जेक्ट बच्चों शी होगा तो वो चेंज हो जाएगा हर में, और अगर ऑब्जेक्ट हर होगा तो उसको चेंज कर देंगे सब्जेक्ट की जगह शी में। और उसके बाद बच्चों अगर दे होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे देम में,
और अगर देम होगा तो उसको चेंज कर देंगे दे में। तो बच्चों प्लेस भी चेंज होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, और उस प्लेस के साथ में उनकी फॉर्म भी चेंज हो जाएंगी, उनका केस भी चेंज हो जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। इसके अलावा बच्चों आपको मिल सकता है सेंटेंस में यू। तो यू का बेटा सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो यू को हम कैसे भी लिखें, चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखें चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा बच्चों तो उसका केवल प्लेस चेंज होगा, केस नहीं चेंज होगा। जैसे सपोज कोई नेम आ गया, सब्जेक्ट में कोई नेम आ गया और ऑब्जेक्ट में भी कोई नेम आ गया, तो बच्चों कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पर अगर राम है तो उसका प्लेस चेंज कर देंगे, मोहन की जगह ले जाएंगे। अगर यहां मोहन है और मोहन को उठा करके राम की जगह ले आएंगे, राम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा और मोहन ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। लेकिन इसके केस में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा रहेगा। केवल इतने में चेंज होता है बच्चों, आई का मी का आई, वी का अस का वी, ही का हिम का ही, इसी तरह बस। इसके अलावा बच्चों कोई दूसरा चेंज केस में नहीं होता है। तो पहला रूल हमारा बच्चों सेटिस्फाई हो गया, चेंज द प्लेस एंड केस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों चेंज भी कर लेते हैं लगे हाथ। हमने क्या किया, पहले प्लेस चेंज कर दिया, मतलब आई को यहां ले आए ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को कहां ले गए, सब्जेक्ट की जगह पर, और ये तो प्लेस चेंज हो गया। अब इसका केस भी चेंज कर लो बच्चों। केस कैसे चेंज होगा, हिम जब यहां पर जाएगा तो हिम का केस देखो बच्चों क्या है, हिम किस में चेंज हो रहा है, ही में। तो सबसे पहले यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, ही। अब आई को हम कहां लेकर के आए, प्लेस चेंज किया हिम की जगह, और हिम को ले गए आई की जगह, तो हिम क्या हो गया बच्चों, ही। और जब आई उठ के ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मी। देखिए चार्ट में लिखा हुआ है आई का मी और मी का आई। तो आई था बच्चों तो ऑब्जेक्ट ये किस में चेंज हो गया, मी में। पहला रूल बच्चों हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की बच्चों, यूज बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। तो बच्चों पहले सब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट ये था, अब सब्जेक्ट ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी न्यू ऑब्जेक्ट आएगा, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, बी वाई बाय का। सेकंड रूल भी बच्चों हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड रूल आता है बच्चों क्या, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म V3 इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बच्चों हमेशा गांठ बांध लीजिए, सेकंड और फर्स्ट फॉर्म का यूज कभी नहीं होगा। इफ द सेंटेंस यू आर गोइंग टू चेंज इन पैसिव वॉइस, एवरी टाइम यू हैव टू चेंज द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म, ठीक है, यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा रूल हमारा। अच्छा अभी तक आपने जब भी एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा तो सीधे से सीधे यहां से यहां चेंज करना सीखा होगा। हम लोग उल्टे सेंटेंस चेंज करेंगे, बहुत इजी पड़ता है, आपको मजा आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस और केस चेंज कर लिया, फिर यूज बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट से पहले बच्चों क्या लगाया, बाय लगाया। थर्ड रूल आ गया, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। तो बच्चों टीचिंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, बट वी नीड व्हाट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो टीचिंग मतलब टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टॉट, TAUGHT, टॉट। अब बच्चों ये ही हमारा है, थोड़ी सी जगह और चाहिए होगी। अब ये खाली जगह बची बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, ये किस टेंस में है, और यहां पे ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म्स चेंज होंगी। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस में होगा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, किस टेंस में होगा बच्चों, प्रेजेंट टेंस में। अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सेंटेंस में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा होगा, या डू या डज लगा होगा। ये पहचान होती है वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो बच्चों यहाँ इतना क्लियरली पूरा एलेबोरेट करके बताना पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप ये समझिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शॉर्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो सकता है, डू या डज हो सकता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों टेंस, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम
आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज एम आर का। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बच्चों क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा बच्चों सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2, या इसकी जगह या हो सकता है सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल हो जाए, डिड का प्रयोग हो जाए। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों तो हम लोग पैसिव वॉइस में किस वर्ब का यूज कर लेंगे? वॉज या वर का, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इज एम आर भी कैसे यूज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। फ्यूचर इंडेफिनिट है बच्चों अगर, विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है बच्चों? विल और शैल। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ये जितने भी टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी टेंस यहाँ लिखे हैं और 4 टेंस यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इन सारे टेंसेस की बच्चों सेपरेट वीडियोस बनी हैं, अपने चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के जितने 12 टेंस हैं वो, मॉडल, ऑक्सिलरी, सारे सेपरेट वीडियोस हैं। आपको सारे रूल्स बनाने का तरीका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर तरह के सेंटेंस हर टेंस के मिल जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो बच्चों अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है सेंटेंस, मतलब विल और शैल का यूज हुआ है, तो हम विल और शैल के साथ बी लगा देंगे। कहाँ? पैसिव वॉइस में। अगर बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बच्चों अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है तो हम लोग पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग का। किसका यूज करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग का, BEING। तो बच्चों मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही तो दिया हुआ है। देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एम प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसमें कौन सी वर्ब यूज करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग। तो बच्चों ही के साथ कौन सी वर्ब लगती है? इज एम या आर? ऑब्वियसली ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हमारी वर्ब लगेगी बच्चों इज। और इसी के साथ में क्या लग गया? बीइंग। और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों सीधे तरीके से बहुत पूरी जिंदगी आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग सारे सेंटेंस उल्टे तरीके से बनाना सीखेंगे, है ना। हम लोग प्लेस चेंज करेंगे और हम पीछे से आगे की तरफ ले जाएंगे सेंटेंस को। बहुत इजी होता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इन 3 रूल्स और इस चार्ट की हेल्प से आप कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए इसी में एक सेंटेंस और देखते हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों इस फर्स्ट सेंटेंस में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह बच्चों अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर एक्टिव वॉइस में दिया है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग लगा देंगे। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस दिया है एक्टिव वॉइस में, मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया है बच्चों तो चेंज करते समय हम लोग क्या करेंगे? वॉज वर प्लस बीइंग उसमें भी लगा देंगे। ये जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें बीइंग लग जाता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। फिर बच्चों अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब हैज या हैव आया होगा यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम वर्ब क्या लगा देंगे? हैज, हैव प्लस बीन। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, प्लस क्या लग जाएगा बच्चों? बीन, BEEN, बीन। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों यहाँ पर हैड, तो हैड होगा अगर, तो फिर बच्चों उसको पैसिव वॉइस में किस में चेंज कर देंगे? हैड बीन में। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों तो फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में आता है विल और शैल हैव, लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उस विल और शैल हैव के साथ में हम केवल और केवल क्या ऐड कर देंगे? बीन। इसके अलावा कुछ नहीं ऐड किया जाएगा। और लास्ट में बात आती है मोडाल्स की। मोडाल्स क्या होते हैं बच्चों? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं बच्चों। इसका भी एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर पड़ा हुआ है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाई है। 2-3 पार्ट में है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया है, आप देखेंगे तो बेसिकली समझ लीजिए कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा। तो अगर कोई मॉडल वर्ब आई है, जैसे कैन आया है, तो पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे कैन बी।
मे आया है तो पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे मे बी। माइट आया है तो पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे माइट बी। तो बच्चों बस इतनी सी चीज है और इतनी सी चीज में आपके एक्टिव पैसिव खत्म हो जाते हैं, सिवाय इंपेरेटिव सेंटेंस के। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों अलग से बताऊंगा, थोड़े स्पेशल अच्छे रूल हैं, बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी वो नेक्स्ट वीडियो। आइए बच्चों अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैव बीटन अस, उन्होंने हमें पीटा, मारा। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है कि हम अपने रूल को ध्यान करेंगे। पहला रूल क्या था? चेंज द प्लेस एंड केस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो प्लेस और केस चेंज कर लो, मतलब इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे उठा के लाएंगे और यहां पर सब्जेक्ट बना देंगे। तो अगर बच्चों सब्जेक्ट दे दिया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट दे दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले क्या आ गया? देम ऑब्जेक्ट में, ठीक। और यहां पर ये जो अस था, अस अगर ऑब्जेक्ट है बच्चों तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो बच्चों यहां पर क्या आ गया? वी। तो एक रूल हमारा फॉलो हो गया कि चेंज द प्लेस एंड केस। प्लेस भी चेंज हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बच्चों, और केस भी चेंज हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ बच्चों। सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा था? यूज बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। तो अभी बच्चों ये न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, ये न्यू सब्जेक्ट हो गया। भाई पहले सब्जेक्ट ये था और ऑब्जेक्ट ये था पुराना, अब नया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अस की जगह पर अब यहां आ गया देम और सब्जेक्ट क्या आ गया? वी। तो अभी जो न्यू ऑब्जेक्ट है बच्चों उसके पहले हमें क्या यूज करना है? बी वाई बाय, ठीक। अब तीसरा रूल फॉलो कर लो, ऑलवेज यूज V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चों, बीटन पहले से ही ये थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, बीट बीट बीटन होती है बच्चों, तो ये हो गया बीटन, कोई दिक्कत नहीं। अपने रूल पे चले। अभी खाली जगह बच गई थोड़ी सी, क्या लगानी है बच्चों? वर्ब लगानी है। देखो कौन सा टेंस दिया है? दे हैव बीटन। तो हैज हैव कहां लगता है बच्चों? आगे चार्ट में ए प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज हैव का यूज बच्चों कहां होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे? हैज हैव के साथ क्या लगा देंगे? बीन। खत्म सेंटेंस। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है ना, वी, तो प्लूरल अगर सिंगुलर होता तो हैज लग जाता, प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? हैव। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों? वी के साथ वी हैव और बीन। खत्म सेंटेंस बच्चों, कुछ नहीं। देखते हैं बच्चों, दे डिड नॉट कॉल राम। देखो बच्चों सब्जेक्ट क्या है? दे, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? राम। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इनका प्लेस और केस चेंज कर लेते हैं। राम को ले जाएंगे दे की जगह और दे को ले आएंगे राम की जगह। तो बच्चों जब दे को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है बच्चों? देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या बना? देम। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ गया बच्चों? देम। ठीक। फर्स्ट रूल, चेंज द प्लेस एंड केस। और राम को कहां ले गए बच्चों? सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन राम में प्लेस चेंज होगा, केस नहीं चेंज होगा, क्योंकि केस केवल इतने चेंज होते हैं। उसके बाद कोई नेम हो, राम हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, उसका सिर्फ प्लेस चेंज होगा, केस नहीं। केस केवल इतने चेंज होते हैं जो लिखे हैं, आई, वी, ही, शी, दे, यू, बस, उसके अलावा कोई नहीं। तो बच्चों राम उठ करके कहां आ गया? सबसे पहले यहां पर, और दे उठ के चला गया ऑब्जेक्ट की जगह और बन गया देम। सेकंड रूल बच्चों, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज करना है? बाय। बाय के बाद बच्चों क्या करना है? हमें ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉल इज द फर्स्ट फॉर्म बच्चों, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड, CALLED। थर्ड फॉर्म आ गई, बात खत्म। बची वर्ब की जगह, तो डिड नॉट लगा है बच्चों इस सेंटेंस में। और डिड नॉट किस टेंस में आता है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट एंड, ये बच्चों आप जाके चैनल पर टेंसेस की वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, आपको टेंस में, उनके रूल्स में, उनकी हेल्पिंग वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। पास्ट इंडेफिनिट आया बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट अगर आ गया है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पैसिव वॉइस में वर्ब कौन सी यूज करेंगे? वॉज या वर। तो बच्चों राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। लेकिन देखा हमने नॉट भी लगाए, तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ये भी मैंने टेंसेस के वीडियोज में बता रखा है बच्चों। हर सेंटेंस के 6 टाइप बताए हैं और सबके रूल्स बताए, फॉर्मूलाज बताए हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा, तो टेंस की कोई समस्या नहीं बचेगी। तो राम वॉज नॉट कॉल्ड बाई देम। एक सेंटेंस खत्म हुआ बच्चों। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ही विल नॉट राइट अ बुक।
ही विल नॉट राइट अ बुक बच्चों, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मेन वर्ब में राइट में व्हाट या हुम लगा दो। ही विल नॉट राइट नहीं लिखेगा, व्हाट क्या नहीं लिखेगा, अ बुक। अ बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। लेकिन ये इस चार्ट में से तो कोई दिया हुआ नहीं है, आई वी ही शी इट दे में से, तो बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल प्लेस चेंज होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, अ बुक, ठीक। और इस सब्जेक्ट को बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, हिम। तो प्लेस और केस दोनों चेंज हो गया हिम, ही का। अब बच्चों सेकंड रूल, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बाय। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन। उसके बाद देखा विल नॉट, विल और शैल यूज कहां होता है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, विल और शैल के साथ बी लगा देते हैं। तो बच्चों आप बुक के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लग जाएगा नॉट। तो नया सेंटेंस बना बच्चों, अ बुक विल नॉट, विल बी और शैल बी था ना, ये देखो बी छूट गया यहां पर। विल और शैल के साथ में क्या लगा था बच्चों, बी। तो विल नॉट, नेगेटिव है तो बीच में नॉट आ गया विल के, और आगे आ गया बी। तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी नेगेटिव सेंटेंस में। ये भी सेंटेंस बच्चों कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इस सेंटेंस में भी। अब हमारा थर्ड और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वी हैड नॉट इन्वाइटेड हर, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वी, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। प्लेस और केस दोनों चेंज कर लो, ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर का सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों शी, और सब्जेक्ट वी है, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे बच्चों, बाय। पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो पहले से हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इनवाइटेड। अब हैड लगा है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो हैड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा, हैड और बीन। तो क्या हो गया बच्चों, शी हैड और बीन, लेकिन नेगेटिव है तो हैड और बीन के बीच में लग जाएगा नॉट। ये टेंसेस के रूल्स में मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो शी हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय अस। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि इस तरह कोई समस्या नहीं होगी एक्टिव पैसिव वॉइस में। इसके थोड़े से सेंटेंसेस बचे हैं इंपेरेटिव वगैरह के, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है हु वाला, WHO, हु वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इंपेरेटिव प्लस हु, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए।